श्रीजा ने पहनी साड़ी। श्रीजा दिखाना कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है श्रीजा साड़ी पहन के? ठीक लग रहा है, भारी भारी लग रहा है, कुछ सही लग रहा है। अपने लिए एक साड़ी मंगाई थी, तो मैंने श्रीजा को, और श्रीजा मैडम जी हेयर स्टाइल बना रही है अपना, और बारिश हो रही है बाहर, थोड़ी थोड़ी थोड़ा मतलब बारिश वाला मौसम है, धूप मतलब मौसम बारिश का हो रहा है, कपड़े नहीं सूखे, गेट पे पड़े हुए हैं ना। बताना श्रीजा कैसी लग रही है। श्रीजा की टी शर्ट निकल रही है बाहर, लेकिन कोई बात नहीं, श्रीजा ऊपर करो पल्लू को, जैसे मैंने सिखाया। अरे वाह, चलो उधर बैठो, एक बार मैं शूट करूंगी आपको अच्छे से। चलो अच्छे से। मेरे बेटा क्या बन गया आज? हाँ श्रीजा, मोना मम्मी का ब्लॉग क्या बोल रही थी? हाँ जी भाभी जी। हाँ जी। तो श्रीजा आज ऐसे करते हैं ना, आज तुम मम्मा बन जाओ, मैं श्रीजा बन जाती हूँ। गुड आइडिया। हाँ वैसे ठीक है ना, 24 आवर्स आपका सूट पहन सकती हूँ मैं उतार के। 24 आवर्स मम्मा एंड डॉटर चैलेंज। हाँ इसी बहाने आपसे अपने साड़ी पहनी है। और श्रीजा कितने इयर्स की है? मेरी श्रीजा तो बहुत छोटी है अभी, 11 तो ये साड़ी आई थी, तो श्रीजा ऐसे इसको ना लपेट के देखते हैं ना, बच्चों को शौक चढ़ता है मम्मी की चीजें देखने का, है ना। मैंने कहा मम्मी पहना ना, तो मम्मी ने मुझे तैयारी कर दिया, तो मम्मा ने कहा लाओ पहनाती हूँ। मैंने हरियाली तीज के लिए ना ये अमेजोन से साड़ी ऑर्डर की थी दोस्तों, और चलिए मैं इसका रिव्यू ऐसा लग रहा है पहन ही नहीं रखा, एकदम बहुत लाइट वेट है ना। तो मैंने सोचा श्रीजा को पहना के दिखाती। श्रीजा खड़े हो, मैं सबको दिखा दूँ कैसी लगी। अगर किसी को ऑर्डर करनी होगी ना तो आप करना, मैं लिंक शेयर कर दूँ। खड़े हो 1 मिनट। तो 3 कलर की साड़ी है ना, श्रीजा की टी शर्ट दिख रही है, उसको माइंड मत करना। ये बॉर्डर है, इसमें सिल्क का इसका फैब्रिक है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मेरे को पड़ी है। और ब्लैक मैंने इसको अपना ब्लाउज पहना दिया, टी शर्ट टाइप है ये कुछ। और इसका पल्लू दिखाती हूँ, और पूरी मॉडलिंग के मूड में है श्रीजा मैडम। उसका पल्लू इस तरह से आएगा, गोल्डन टच है थोड़ा सा, क्या होता है मतलब इसका आंचल, दामन, पल्लू क्या कहते हैं। और ये मम्मी बन गई है अब। नहीं। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और ब्रेकफास्ट बन रहा है किचन में। तो रोज़ रोज़ पराठा रोटी खाते खाते भी बोर हो जाते हैं, तो सोचा आज चलिए कुछ चेंज बनाते हैं। और सूजी और दही का कॉम्बिनेशन हमेशा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो आज हमारे किचन में अप्पे बन रहे हैं, और ये नया पैन है तो इसे बनाने में मज़ा भी आ रहा है, जिसका मैंने आपको रिव्यू भी दे दिया था, और इसके बारे में लिंक भी शेयर कर दिया था। और कमेंट आ रहा तो लिंक शेयर नहीं किया मैंने, थोड़ा एडिटिंग करके वीडियो डाला, फिर उसके बाद में लिंक शेयर किया था। आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखना, सब चीज़ों का लिंक डाल दिया था बाद में। अभी इसकी लुक भी देखो अच्छी आ रही है, अच्छा लग रहा है। किचन में सुंदर सुंदर चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, सुंदर हो हेल्दी भी हो, है ना। हेल्थ का ध्यान रखना तो सबसे ज़्यादा मस्ट है, ब्यूटी से ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी लुक आ रही है। बना भी इसमें काफ़ी अच्छा, पलटने के लिए छोटी सी स्टिक दी हुई है, तो उससे आप चेक कर सकते हो। और आज अच्छा ब्रेकफास्ट रहा, हस्बैंड ने भी अच्छे से खाया। साउथ इंडियन डिशेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऑयल बहुत कम लगता है, हेल्दी होते हैं काफ़ी, है ना। तो बस इसको ढक दिया, इस पर लिड भी है, ये भी अच्छा है। बच्चे पढ़ रहे हैं रूम में। गौरी क्लास नहीं चल रही बेटा, आज टेस्ट है क्या इसका? रेसिटेशन। तो इस तरह के ब्रेकफास्ट बनाने का एक फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप एक बारी के ले लो और सेकंड टाइम का रख दो, और फिर अपना आराम से चाय पीते रहो, नाश्ता करते रहो। ये चीज़ मुझे इन चीज़ों में सबसे अच्छी लगती है। जैसे कि आप सैंडविच बना रहे हो तो सैंडविच मेकर में सैंडविच बनने के लिए लगा दो, और इतना एक सैंडविच खाते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है। तो इसी तरह मैंने बस एक प्लेट में जो बन गए थे उनको निकाल लिया, हस्बैंड के और अपने लिए, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा देर में नाश्ता करेंगे। बच्चों को भी दे दिया था, बच्चे भी खा रहे हैं। और इतना एक बार खाते हैं, दूसरी बार हो जाता है। बस ब्रेकफास्ट हो गया, मेड आ गई, वो किचन क्लीन कर रही हैं, और जो दूसरी मेड थी वो हमारा रूम घर क्लीन करके चली गई है पूरा। तो घर साफ हो जाता है तो अच्छा लगता है ना, अच्छी फीलिंग आती है। श्रीजा और खुशी पढ़ रही हैं, श्रीजा की क्लास चल रही है। और खुशी के आने से ये फ़ायदा है, बच्चों का थोड़ा माहौल बना, पढ़ाई का माहौल बनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का माइंड पढ़ाई में तभी लगता है जब वो एक माहौल बने, है ना। तो बड़े भाई बहन का ये फ़ायदा होता है कि जब वो पढ़ते हैं ना, छोटों को भी उनको देख के लगन लगती है कि हमें भी पढ़ना चाहिए। और श्रीजा चीखे मार रही है रूम में, सॉरी फॉर दैट। अभी कुछ कपड़े थे जो कि 2 दिन से पड़े हुए थे, सूख नहीं रहे थे, वेदर ऐसा है। तो मम्मी इतना बाहर कपड़े डाल रही थी, चादर वगैरह, छोटे मोटे कपड़े तो नीचे स्टैंड पे डाल लेते हैं, चादरें वगैरह ऊपर सूखती हैं।
तो मैंने सोचा इनको फोल्ड कर देती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। सब मिलजुल के थोड़े हल्के फुल्के काम, देखो ज़्यादा भारी काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हो आई थिंक उनको आपको करना चाहिए, है ना, दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। तो बस मैं ये कपड़े बच्चों के छांट दूंगी अलग अलग, किसके कहाँ पे रखने हैं उनको साथ साथ में तय बना के रखती रहूँगी। जो पहनने हैं बच्चों को उनके सामने रख दूंगी, बच्चे नहा के पहन लेंगे। अभी बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना, ठीक है, दोनों पढ़ रहे हैं। पढ़ने में ना कभी कभी मन लगता है बच्चों का, तो उस टाइम पर उनको छेड़ना ठीक नहीं रहता। तो कई लोअर वगैरह पड़े हुए थे हस्बैंड के भी, जो 2-3 दिन से, क्योंकि कोशिश करते हैं कि उनके कपड़े धूप में ही सूख जाएं, है ना। और जो कपड़ा नीचे गिर रहा है वो पैर से उठा के ऊपर डालो, नीचे झुका नहीं जाता भी। तो अभी देखो बाहर तो काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, तो धूप में आज अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े। कभी कभी सूखते नहीं है कपड़े, तो उन पर हल्की सी प्रेस मार देती हूँ मैं। वो जो इनर वियर होते हैं ना, खासकर बरसात में, उनमें प्रेस लगा लेनी चाहिए। इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। और हस्बैंड के कपड़े वगैरह तो वैसे भी ध्यान से रखने पड़ते हैं, इन्फेक्शन ना रहे उनको, बिल्कुल भी किसी चीज़ से एलर्जी ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, घर में बच्चे हैं, बच्चों को खांसी जुकाम ये सब बच्चों को चलता रहता है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है ना। किडनी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद में, काफ़ी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, अपने लेवल पे अपने घर की साफ़ सफाई, अपनी हाइजीन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा ही जाता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही हूँ, बच्चों के एक जगह लगा दूंगी, हस्बैंड के एक जगह लगा दूंगी। क्योंकि देखो इन चीज़ों को मैनेज ना आप खुद ही कर पाते हो, आपके पास कोई आता है रहने के लिए, टेक केयर करने के लिए। लेकिन क्या, मैं खुशी को कुछ बात बता रही हूँ अभी, हाँ, थोड़ा सा मैंने फास्ट मोड में कर रखी है। और बच्चों को ना कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं जब बड़े होते हैं बच्चे, हैं ना। और हमारे बच्चे काफ़ी समझदार हैं सारे। अभी आप मिनी आई थी, मिनी को आपने देखा, अब खुशी आई, हमारे बच्चे सारे बहुत सिंसियर, बहुत समझदार हैं। और भगवान करे हमारे बच्चे ऐसे ही रहें समझदार, है ना। क्योंकि बच्चों को देखो, बच्चों पे फ़र्क पड़ता है फैमिली से, किस फैमिली से वो बच्चे आ रहे हैं। और आपके बच्चे ना आपका अभिमान होते हैं, है ना। आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो आपको खुशी होती है। तो हर पेरेंट्स के, हर बड़ों की, चाहे वो आपकी मासी हो, चाची हो, बुआ हो, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकले हैं। तो बस मम्मी भी आ गई चादर वगैरह डाल के। तो बस मैं मम्मी से कह रही थी, मैंने कहा जब उतारने जाओगे तो बच्चों को ले जाना, एक बार बच्चे उतार लाएंगे, आप बार बार सीढ़ी के चक्कर मत काटना, क्योंकि बड़ी एज में फिर थक जाता है इंसान, है ना। कुछ काम मेड भी करके चली जाती है, लेकिन वही ना, मेड को तो जितना बोल दो वो उतना ही करती हैं। तो बस वही होता है। तो बस मम्मी भी लग गए मेरे साथ में कपड़े वपड़े फोल्ड कराने के लिए, जगह पे इनको लगा देंगे हम लोग। तो बस बात करते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है। कुछ कपड़े गीले हैं, उनको फिर से बाहर डालना पड़ा। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जब आप साथ में मिलके कुछ करते हो। मम्मी कह रही है एक लाइट जला दो, बच्चों को अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में पढ़ रही हैं दोनों। लाइट आ रही थी बट इधर वाली लाइट ऑन थी, अब मैंने इधर की ऑफ़ कर दी, और वो करके गलती करी, थोड़ा अंधेरा हो गया। क्योंकि यार बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है लाइफ में, हर एक चीज़ को देख के चलना पड़ता है। चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसा होती नहीं है। एक हाउस वाइफ ना अपने घर की हर एक चीज़ को बहुत संभाल के चलती है, चाहे वो लाइट का बिल ही क्यों ना हो। और जब घर में बीमारी हो ना, तो बहुत सोच के समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि एसी का भी होता है। और पिछले टाइम से कुछ दिनों से एसी तो चलता ही हर बार, लेकिन लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और बीमारी का खर्चा भी बहुत होता है। तो सब चीज़ों को सोच समझ के चलना पड़ता है। इस बात से तो आप भी एग्री करोगे यार, अगर एक आप हाउस वाइफ हो, मेरा वीडियो देख रही हो, तो आप इस बात से एग्री करोगे। एक हाउस वाइफ ना अपने घर को एक छोटी छोटी चीज़ से भी संभाल के बड़ा चलती है। घर में भी किचन में एक एक चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई तो इसकी बरकत बनी रहे हमारे घर में। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि घर में कोई चीज़ पूरी तरह ख़त्म ना हो। कहते हैं ना, घर में पूरी तरह से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए, बरकत नहीं रहती। तो मैं किचन का भी, जब मैं एक मसाला तक भी करूँ, थोड़ा सा बचता है, मैं फिर उसको लाके स्टोर करके रख देती हूँ। और हर चीज़ का बहुत इस तरह से ध्यान रखा ही जाता है घर में, होता है। ये चीज़ें आप पहले नहीं सीखते हो, धीरे धीरे आपको आ जाती हैं। टाइम सब कुछ सिखा देता है ना। तो बस इधर की मैंने लाइट ऑफ कर दी, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं दोनों। सक्षम अभी तक सोया पड़ा है, सक्षम नहीं उठा अभी तक। तो आजकल सक्षम पूरा लेट लतीफ़ हो रहा है, पूरा बदमाश शैतान हो रहा है। और हो सकता है, मैम देख रही हूँ सक्षम की वीडियो है, तो मैम भी बोलेंगी, लेकिन मैम को भी अभी बुलाया नहीं है। अभी मैं उसको थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भूल गया इस बार। तो मतलब आप ये समझो कि सर्जरी से पहले वो जो की चीज़ें मैं उसकी याद करा के बिल्कुल फिट करा के चल रही थी, उन चीज़ों में थोड़ा सा स्लो हो गया। हाँ, वो बात अलग है, भूल गया, मैं उसको फिर से कराती हूँ तो याद आ जाती है, अच्छे से कर लेता है। लेकिन छोटे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो करना ही नहीं चाहते। बड़े बच्चों को समझ होती है, बुक लेके बैठ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ना, अगर मैं सक्षम को बोलूँगी सक्षम पढ़ाई कर लो, बैठ लो, तो उसको कभी सुसु आती है, कभी उसको पानी पीना होता है, कभी उसको कुछ करना होता है। तो उसको ये वाला ड्रामा चलता रहता है। और आई थिंक आपके बच्चों का भी चलता होगा। उसको बहुत देर से आवाज़ लगाने, सक्षम उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन सक्षम को तो उठना ही नहीं है, उसको सोना है अभी।
तो फिर मैं उसको बार बार नहीं छेड़ रही और मैं बच्चों को कह रही हूँ बच्चों अपना काम फिनिश करके जल्दी से नहा लेना तुम लोग। और ब्रेकफास्ट तो कर लिया था बच्चों ने, मैं वैसे नहा ली हूँ लेकिन नहाई हुई लग नहीं रही हूँ, अभी चेंज वेंज करूँगी थोड़ा। तो बस ऐसे ही हो जाता है यार, मैं जब टी शर्ट पहन के लेटी ही रहती हूँ, मेरे पेट में दर्द सा रहता है, ज़्यादा चलती फिरती नहीं हूँ। अभी उठी थी तो जितनी बार भी उठती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि घर के 1-2 काम फिनिश कर दूँ। जैसे किचन में जा रही हूँ और दाल बननी है वो भिगो के रख दिया, मेड बर्तन धो के चली गई तो उनको स्टैंड पे लगा दिया। तो आपकी छोटी छोटी सी हेल्प बहुत मायने रखती है। खड़े हो ब्रश कर रहे हो तो वॉश बेसिन साफ़ कर दिया, इन चीज़ों से कोई जोर नहीं पड़ता। आपने डस्टिंग कर दी रूम की, है ना, अपना रूम क्लीन कर लिया, जो चीज़ें फैली हुई हैं। तो ये समझ आपको ना बड़े होने के बाद आती है, टाइम पे आती है कि हाँ चीज़ों को मैनेज रखना चाहिए। और जब आप खुद घर को संभालते हो ना, सेपरेट रहते हो, तो मुझे लगता है तभी ये वाली फीलिंग ज़्यादा आती है ना। हर एक चीज़ को अपनी तरह से अपने हिसाब से करने की आदत हो जाती है। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मम्मी ने अपना काम किया, मैंने अपना किया, मेरे कपड़े भी हट गए, तह लग गई उनकी, और नहीं तो ये फैले पड़े रहते, है ना। एक इंसान सारा करता है तो थक जाता है। अब मम्मी पे भी इतना प्रेशर नहीं रहता, मेड काम करके जाती है, बच्चे भी कुछ हेल्प कर देते हैं, कुछ मैं भी कर अमेजोन से साड़ी काफ़ी रिलैक्स रहता है। 10 बजे तक हम लोगों को पहना के दिखा दी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊँ, तो डिटेल में क्या बताऊँ यार, आपको दिखा ली है, ठीक है। बहुत अच्छा ऑफर था, मेरे को अच्छा ऑफर मिला और क्वालिटी अच्छी है कपड़े की, बहुत बढ़िया है, मेरे को पसंद आई। वैसे मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ लेकिन मेरे को बहुत दिनों से लग रहा था कि 2-4 ऐसी साड़ियाँ, क्योंकि एक्चुअली बात क्या है, साड़ी पहने मज़ा तब आता है। मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, बिल्कुल कोई भी लेटेस्ट नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई साड़ी, तो उनको पहनने में मज़ा भी नहीं आता। और पता है जब बच्चे छोटे थे तो छूट गई थी पहननी, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और थोड़ा सा क्रेज़ भी रहता है ना, साड़ी में एक अलग ही लुक रहती है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कैसी लगी। और खुशी का रिज़ल्ट अभी नहीं आया, 4 या 5 को आएगा, जब भी आएगा आपके साथ में हम शेयर ही करेंगे, ठीक है। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हो, आप लोग अपना साथ बनाए रखना हमेशा। और चलिए नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए